ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सिंह के बेटे की, जिन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। दूसरी तस्वीर जो है वो उदय कोटक की बेटी की है, उन्होंने भी वकालत की पढ़ाई पूरी की है। पहले दोनों के बारे में जानकारी बता देता हूं और क्यों एक खबर दिखा रहा हूं वो भी बताऊंगा। तो पहली तस्वीर वाला ये है उदय कोटक। उन्होंने लिखा है कि माय यंगर सन धवल ग्रेजुएट्स फ्रॉम कोलंबिया बिजनेस स्कूल विथ डीन्स ऑनर्स फादर्स प्राउड मूवमेंट। इन्होंने एमबीए किया है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर जो है जिसके बारे में बता रहा था शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लिखा है प्रिय बेटे के.एस. चौहान 23 LLM की पढ़ाई पेन के कैरी लॉ स्कूल से पूरी कर ली है। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मेरा मन आनंद और गर्व से भर गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये दो तस्वीरें मैं क्यों दिखा रहा हूं, सोचिए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे को सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़ाया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे के हाथ में त्रिशूल भी नहीं थमाया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे को गौरक्षा के लिए भी नहीं भेजा। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बेटे को हिंदू धर्म का ठेकेदार भी नहीं बनाया, जबकि वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान। इस देश में दो ही ओबीसी सबसे ज्यादा होशियार दिखते हैं मुझे। पहले मैं रामदेव यादव को सबसे होशियार ओबीसी कहता था, जिसने धर्म के नाम पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, वरना भारत में कोई गैर बनिया गुप्ता बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता था। उन्होंने धर्म की आड़ ली और एक अपना एम्पायर खड़ा किया। हाँ, ये अलग बात है कि उनके कर्मकांड में बाकी ओबीसी बर्बाद हो रहे हैं। उनसे सीखने वाली बात यह है कि अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा करो। और दूसरा शिवराज सिंह चौहान, जिनका बेटा विदेश में जाके पढ़ाई कर रहा है। सोचिए, ये तो दो ओबीसी हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं सवर्ण समाज की। इस देश का 355 सवर्ण समाज रोज अपने बच्चे को विदेश भेज रहा है। किस लिए जानते हैं? पढ़ने लिखने के लिए। मैं ये वीडियो खासकर ओबीसी के लिए बना रहा हूं, क्योंकि इस देश का शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट हो चुका है और उसके बच्चे के हाथ में गिने चुने लोग हैं जिनके हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, मुसलमानों से नफरत है। ओबीसी के लोगों को बता रहा हूं कि सोचो, आपका ओबीसी नेता क्या कर रहा है। अपने बच्चे को विदेश पढ़ा रहा है, वो व्यापार खड़ा कर रहा है। सोचो ओबीसी के लोगों, सवर्ण समाज के लोग, जिस पार्टी बीजेपी की पार्टी पर सवर्णों का कब्जा है। राजनाथ सिंह सवर्ण, नितिन गडकरी ब्राह्मण, निर्मला सीतारमण ब्राह्मण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री ब्राह्मण, और वोट तुम देते हो 55%। सोचो ओबीसी के लोगों, तुम्हारी आबादी 50% है। तुम मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हो, लेकिन दान पेटी की चाबी नहीं है तुम्हारे पास। तुम कट्टर हिंदू बने घूमते हो, तुम मुसलमानों से नफरत करते हो, तुम शेड्यूल कास्ट आदिवासियों पर हमला करके जेल जाते हो, लेकिन दान पेटी की चाबी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हैं। जब तुम धर्म बचा रहे होते हो, तब कोटक जैसे लोग अपने बेटे को विदेश में पढ़ा रहे होते हैं और तुम्हारे बच्चों के लिए यहां स्कूल बंद है। 55,000 सरकारी स्कूल बंद है। सोचो, सीखो उस बच्चे से। 20 साल से नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार चल रही है बिहार में। वो बच्चा क्या कह रहा है? मेरे लिए स्कूल दो। काश इस देश का हर ओबीसी अपने बच्चे के लिए स्कूल मांगता। कम से कम धर्म मानते हो तो पुजारी से चाबी तो लो। सोचो, कल तक जो तुम्हें मंदिर नहीं जाने दे रहे थे, शूद्र और अछूत समझ रहे थे, वो आज मंदिर जाने दे रहे हैं, क्योंकि संविधान लागू है और क्योंकि चढ़ावा आप ही चढ़ाते हो। अभी भी वो दान पेटी की चाबी नहीं देने के लिए तैयार हैं आपको। अयोध्या में आप ट्रस्टी नहीं हैं। दिल्ली के तमाम हनुमान मंदिर में, जबकि दलित समाज के हनुमान जो है वो दलित हैं, ये योगी जी ने कहा है,
वहां कोई पुजारी छोड़ दो, कोई ट्रस्टी नहीं मिलेगा जिसमें करोड़ों का कारोबार है। मैं इसलिए कह रहा हूं ओबीसी के लोगों, सीखो शिवराज सिंह चौहान से। और मैं फिर कह रहा हूं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, आप राजनीति में हो, सामाजिक आंदोलन में हो, अगर अपने समाज को जागरूक नहीं करोगे तो अगली बारी आपकी भी आएगी। आप सोचिए किस तरह की स्थिति है। इस देश में शेड्यूल कास्ट ग्लोबली एकजुट है मजाल किसी को रतनलाल को जेल में डाल दे, नहीं डाल पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ रही है ओबीसी पर। तुम्हारा लालू यादव जेल में है, अखिलेश यादव को बेईमानी से चुनाव हरा दिया गया, क्या कर लोगे? 55% ओबीसी बीजेपी को वोट देते हो, लेकिन तुम वहां भागीदारी तो खोजो। तुम रेल मिनिस्टर नहीं हो, आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो, आपके मंत्रालय, आपके पास कैसा कैसा मंत्रालय है। एक धर्मेंद्र प्रधान, एमएचआरडी का मंत्रालय, वहां भी आपको क्या दिया जा रहा है? सोचिए, शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश जाके पढ़ रहा है, लेकिन वहां स्कॉलरशिप नहीं है कि बाकी ओबीसी के लोग विदेश जाके पढ़ें। ओबीसी को वहां सिर्फ 14% मिला है आरक्षण। और सोचो, विनय कटियार, उमा भारती, साक्षी महाराज, ये सब हिंदू धर्म के झंडे बरदार थे। कहां है ये आज? क्या हुआ इनका? मंदिरों में हिस्सेदारी लो। शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास तो अपना धम्म है, उन्होंने बौद्ध धम्म अपनाया जो हम सब का धम्म था, सम्राट अशोक का धम्म था, चंद्रगुप्त मौर्य का धम्म था, घनानंद का धम्म था, हमारे पुरखों का धम्म था। चलो तुम उसको नहीं अपना सकते हो, अगर तुम हिंदू ही बने रहना चाहते हो तो कम से कम मंदिर में भागीदारी तो ढूंढो। दान पेटी की चाबी, ताला की चाबी तो लो। उस पैसे से स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, तभी तो आपके बच्चे शिवराज सिंह चौहान की तरह विदेश में जाके पढ़ाई करेंगे। अमित शाह के बेटे की तरह बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बन के बैठेगा। कब तक अपने बच्चों को बेरोजगार, लाचार, बेबस करोगे? कब तक ट्रक ड्राइवर बनोगे? कब तक सब्जी बेचोगे? कब तक क्लर्क बनोगे? आप सोचिए, मैं एक आंकड़ा दूंगा तो आप हिल जाएंगे। इस देश में जाट, गुर्जर, मौर्य, कुशवाहा सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पाया है आज तक। सोचिए, 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब जज नहीं बन पा रहे हैं। सोचिए, जो कट्टर हिंदू है इस देश में, जाट जब अधिकार मांग रहे थे, जो कट्टर हिंदू हैं, बैंसला साहब याद है आपको? गुर्जर जब आरक्षण मांग रहे थे, कट्टर हिंदू है। मराठा ने आरक्षणों की मांग की, पटेलों ने आरक्षणों की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी जजों ने सब पर रोक लगा दिया। आप कल्पना कर सकते हो आपके साथ क्या हो रहा है। और सोचिए, ये जो धर्म की लड़ाई में आपको फंसाया जा रहा है, दरअसल वो दुश्मन मुसलमान के नहीं हैं, ना वो मस्जिद के दुश्मन हैं, वो दुश्मन है एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के। नहीं भरोसा है तो समाजवादी पार्टी की एक महिला ब्राह्मण प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए, जिसको जलन हो रही है टीना डाबी से कि आईएएस है, टीना डाबी के पति से जो आईएएस है, टीना डाबी के माता पिता से जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं। सोचिए, आप इस देश में सड़क बनाते हो, इस देश में मंदिर बनाते हो, तुम ही ईंट रोड़ा गारा कौन जोड़ता है? कारपेंटर तुम हो, बिजली का काम तुम करते हो, खेत तुम जोतते हो, देश की रक्षा तुम करते हो। इस देश में आप सारा काम करते हैं, लेकिन आपके हिस्से में क्या आता है? गरीबी, लाचारी, बेबसी, भुखमरी, आपके बच्चे। आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिरों में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण चढ़ावा चढ़ाने में नहीं, दान पेटी की चाबी में। बताइए आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत? अगर आप कट्टर हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो कौन आपके आरक्षण का विरोध कर रहा है? कौन आपको दान पेटी की चाबी नहीं दे रहा है? देश में जितने मंदिर हैं, मुझे बताइए कि कितने ओबीसी के लोग, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग ट्रस्टी हैं, उनके पास दान पेटी की चाबी है? इस पर बहस होनी चाहिए। जब वो मुसलमानों से मुगलों का हिसाब मांग रहे हैं, मुगल दौर में क्या हुआ, बिल्कुल हिसाब मांगिए। हम भी हिसाब मांगना चाहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद बुद्ध धर्म को किसने खत्म किया, और जब हम हिंदू हैं तो हमको मंदिरों में कितनी हिस्सेदारी है, दान पेटी की चाबी हमारे पास क्यों नहीं है? ये सब सवाल खड़ा करना पड़ेगा। और जब मैं ये सवाल खड़ा करूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा
क्योंकि वो समझते हैं कि आप भेड़ बकरी हैं, वो समझते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वो समझते हैं कि टीवी अखबार में आप नहीं हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो टीवी अखबार में बैठ के आपको बलगरा रहा है। आप हैं हिंदू, बने रहिए हिंदू, लेकिन मेरी एक गुजारिश मानिए, दान पेटी की चाबी लीजिए आप, तब मैं मानूंगा कि आप हिंदू हैं और आपका सम्मान है। पुजारी भी मत बनिए, पुजारी की तनख्वाह 15,000 है। ट्रस्टी बनिए, दान पेटी की चाबी लीजिए, तब पता चलेगा कि मंदिरों में कितना माल आ रहा है और वो कहां जा रहा है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।